हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। आपके पास बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, तो कुछ कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, ऐसे ही हम आपके लिए दहाड़ सीरीज लेकर के आए हैं। तो आप लोग दहाड़ सीरीज को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। और जो हमारे पास ये दहाड़ सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर आज का तीसरा है और इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को सब वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को हम लोग करवाते चल रहे हैं, जो हमारे पास पेपर में कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला होगा। उसी सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। कह रहा है कि हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है, ये हमारे पास संख्या दिया हुआ है और इन दोनों संख्याओं को कहा जा रहा है कि गुणा कराया जा रहा है। यानी कि क्या कह रहा है, गुणा करने के लिए कह रहा है। जब भी आपको गुणा करने की बात कहे ना, तो वहां पर मेरे प्यारे साथी यही ध्यान देना होता है कि कितने अंकों के बाद दोनों संख्याएं या जितनी संख्या दिया हो, गुणा जब किया जा रहा है, कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, उन्हीं को हमको गिनना होता है। यहाँ पर देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव। यानी कि जब गुणा किया जाएगा तो हमारे पास दशमलव टोटल कितने अंकों के बाद लगेगा, 4 + 3 यानी कि 7 अंकों के बाद आपका दशमलव लगेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। जो आपका ये क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का ये प्रश्न था। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके सिलेबस में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, उसका यह प्रश्न है। यह भी क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जो भर्ती थी 2023 वाली, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम लोग देखते हैं। एक निश्चित धनराशि की चक्रवृद्धि राशि 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः 12,260 और 12,873 आती है। ब्याज ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, मान लीजिए हमारे पास कोई मूलधन होगा और मूलधन 2 सालों के बाद, यानी कि 2 सालों के बाद वो कितना आ जा रहा है, 12,260 हो जा रहा है, यानी कि 12,260 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, उसी उसी मूलधन को 3 साल के बाद की बात कर रहा है, यानी कि 3 साल में वो कितना हो जा रहा है, 12,873 हो जा रहा है, यानी कि 12,873 रुपए। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर 3 साल के बाद का अमाउंट है और यहाँ पर 2 साल के बाद का अमाउंट है, अगर हम लोग इनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 साल का सीआई आ जाएगा। तो 1 साल का सीआई यहाँ पर घटा करके देखें, 3 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, और 7 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1 का, और 8 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, है। ठीक है, तो हमारे पास 1 साल का क्या आ गया, सीआई आ गया। जब 1 साल का सीआई आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीआई बटे मूलधन गुणा में 100, यही आपका क्या होता है, रेट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 613 बटे में कितना आ जाएगा, 12,260 और गुना में क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0 कट जाएगा, 613 से इसको काटेंगे 1226 को तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 10 को तो 5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही आप लोग आराम से क्वेश्चन को वन बाय वन करके, कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके सीखते चलिए और आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप लोग नंबर अपना ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में गेन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो वह वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हमारे पास कोई मूलधन है और मूलधन हमारे पास 7 पी हो जा रहा है, कितने वर्षों के बाद, 16 वर्षों के बाद वह क्या हो जा रहा है, 7 पी हो जा रहा है। 16 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करके बताइए। तो यहां से हम लोग इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, एसआई आपके पास कितना आ जाएगा, 6 पी का आ जाएगा। और मेरे प्यारे साथी, जो आपका रेट होता है, दर परसेंट होता है, एसआई एसआई बटे में क्या होता है, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास मूलधन, और गुना में क्या आ जाएगा 100, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर टाइम, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। पी से पी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और 2 8 16, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा 100, और 4 से काटेंगे 8 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 25 तिया कितना आ जाएगा 75, और 75 बटे में 2 होता है हमारे पास
37.5%। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और जितना आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि आपसे पूछा हुआ है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग त्रिभुज को देखें। त्रिभुज जो हमारे पास है, त्रिभुज हमारे पास कुछ इस प्रकार का होगा। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास यह कितना 40 सेंटीमीटर का है और हमारे पास यह कितना 9 सेंटीमीटर का है। हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 40 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हमारे पास कर्ण जो आएगा 40 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। यानी कि हमारे पास ये बन कैसा रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है। और जब ट्रिपलेट बन रहा है तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 और आधार गुना में क्या होता है? ऊंचाई। तो आधार गुना में क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करें 1/2। आधार आपका हो जाएगा 40 का और ऊंचाई हो जाएगा आपका 9 का। 2 से इसको काटेंगे 20 बार में कट जाएगा और 20 गुना में कितना आ जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि P अगला प्रश्न कह रहा है P एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि P की बात कर रहा है तो P 20 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकता है, किसी कार्य को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है Q उसे 25 दिनों में कर सकता है। यानी कि Q जो है आपका उसको कितने दिनों में कर सकता है? 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि वे इस पर एक साथ लगकर, यानी कि एक साथ लगकर होगा यहाँ पर। ठीक है, लगकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत शेष बचेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारे पास कुल कार्य होगा कितना आ जाएगा? 100 यूनिट का आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 100 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद जब हमारे पास 100 यूनिट आ जाएगा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आगे देखें, 20 से इसको भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा और 25 से इसको भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? चलिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 और 4 का हो जाएगा। 5 और 4 की इनकी इफिशियंसी आ जाएगी जो P का होगा और Q का होगा। कह रहा है कि यदि वे एक साथ लग करके 4 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी कि P 5 यूनिट का कार्य करता है, 5 इकाई का कार्य करता है और Q 4 इकाई का कार्य करता है। तो 1 दिन की बात करते हैं हम लोग। 1 दिन यानी कि 1 डे जो कार्य होगा 5 और प्लस कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 9 यूनिट का कार्य 1 दिन में होगा। तो वो कह रहा है कि 4 दिन तक वो साथ में कार्य करते हैं, यानी कि 4 दिन का हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 दिन का कार्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौको 36 यूनिट का कार्य क्या हो गया? आपका खत्म हो गया होगा। अब आपके पास कह रहा है कि कितना प्रतिशत शेष कार्य बचा है? तो शेष कार्य आपका 36 यूनिट का खत्म हो चुका है। कुल कितना था? 100 का था, तो 36 हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास ये बचा हुआ कार्य हो जाएगा। और प्रतिशत हम लोग किस पे निकालेंगे? कुल वर्क पे निकालेंगे। यानी कि कुल वर्क आपका कितना था? 100 यूनिट का, और गुना में प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 100 में से 36 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 64, यानी कि 64% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम लोग ध्यान से देखें। ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर लागत मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास सीपी कितना होगा, उसके पास क्रय मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य कितना होगा? 100x होगा। अब उसका हम लोग एमआरपी की बात करते हैं तो एमआरपी वो कह रहा है कि कितना अधिक अधिक अंकित करता है, यानी कि जो हमारे पास 100x है, यानी कि जो लागत मूल्य है 35% अधिक, यानी कि कितना आ जाएगा? 135 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 135 उसका क्या हो जाएगा? 135 एक्स उसका क्या होगा? एमआरपी होगा। अब आपसे कह रहा है कि उस पे अंकित मूल्य पर
20% की छूट देता है, यानी कि जो हमारे पास अंकित मूल्य हमारे पास 135 यक्स है और गुना में कितना आ जाएगा आपके पास 20% की छूट देता है, यानी कि 100 माइनस कितना आ जाएगा 20, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 80 बटा में कितना आ जाएगा 100, और यही आपके पास क्या आ जाएगा ESP, यानी कि 20 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 20 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 दुना में बस 10, 5 दुना में 10 और 5 सात 35 हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 को 8 2 और कैरी बचेगा, यानी कि 4 दुना में 8 2 10, यानी कि 108 रुपए आपके पास क्या आ गया ESP आ गया, यानी कि जो आपके पास 108 रुपए आपके पास जो ESP आ रहा है, तो हमारे पास CP कितना है, CP हमारे पास कितना है 100 का, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, लाभ कितना आ जाएगा 100, 108 एक्स माइनस कितना आ जाएगा 108 एक्स, 108 एक्स माइनस 100 एक्स बटे में कितना आ जाएगा 100 एक्स और गुना में कितना आ जाएगा 100, ठीक है, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 8 एक्स बटे में कितना आ जाएगा 100 एक्स और गुना में कितना आ जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि 8% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2023 का एग्जाम था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखें। आपका एलसीएम और एचसीएफ से यह क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का था एग्जाम उसमें ये पूछा गया था। कह रहा है यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है, ठीक है, 306 है, तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास गुणनफल की बात कर रहा है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यानी कि कितना है 306 है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये दोनों संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं का जो ये गुणनफल कह रहा है ये कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एचसीएफ कितना होता है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 का होता है। अगर हमारे पास कोई संख्या अगर 1 होगी, अगर उसमें हम लोग 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 306 मिलेगा। और जो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारे पास यहाँ पर है, अगर एचसीएफ आपके पास 1 है तो गुणनफल जो आता है वही क्या बनेगा आपका, वही क्या बनेगा आपके पास एलसीएम बनेगा। जो एलसीएम हमारे पास पूछा हुआ है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 306। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न जो आपके पास ये कह रहा है और आज का यह अंतिम प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। कह रहा है कि हमारे पास 25,000 रुपए पर 25,000 रुपए पर 2 वर्षों में देय राशि का क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में देय राशि की बात कर रहा है, यानी कि आपसे अमाउंट की बात कर रहा है। ब्याज दर क्रमशः 12% और 10% है, तो ब्याज संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। एसएससी जीडी 2022 का यह प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 25,000 है, 25,000 जो हमारे पास यहाँ पर है, इसका हम लोग निकालेंगे कितना 12% ब्याज देने की बात कर रहा है, तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा 112 बट्टा में क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। यह तो 1 साल की बात है। अगले साल में वो कह रहा है 10% की बात कर रहा है, यानी कि दूसरे साल में क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 बटे में 100, यही 2 साल का क्या होगा आपके पास अमाउंट होगा। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लें। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ कट गया और 2 जीरो से ये भी क्या हो जाएगा 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें और 11 दूना में 22 को 2 और 11 एक नम 11 2 कितना आ जाएगा 13 को 3 और 11 एक नम 11 और 11 एक कितना आ जाएगा 12, यानी कि 1232 और गुना में कितना आ जाएगा 25। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 25 दुना में 50 हासिल 5 का, 25 तिया 75 और 75 5 80 हासिल 8 का, 25 दुना में 50 और 50 और 8 कितना आ जाएगा 58 और हासिल आपका लगेगा 5 का, और 25 एक नम 25 5 कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30,800 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और जो क्वेश्चन यहाँ पर है, सब के सब किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।